नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी, आपको पता होगा जब वो राजनीति में आए तो एक युवा नेता के रूप में वो उभरने लगे थे, लेकिन जो सपना सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए देख रही थी प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि गांधी परिवार की जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग थी यूपीए 2 के समय जब मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उनको इस्तीफा दिलाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की। लेकिन इसी बीच एक के बाद एक जो है वो कांग्रेस पार्टी में घोटालों में नाम आने लगे, तो इसके बाद में राहुल गांधी को बचाया गया। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है वो एक बड़ा मूवमेंट चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जीते 2014 के, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रही। तो हम मान के चलते हैं कि 15 साल के लिए तो सीधे सीधे जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। ऐसी स्थिति में हर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कोशिश में ना राहुल गांधी कामयाब हुए ना कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। फिर चाहे कुछ मौक़ों पे जो है वो कांग्रेस पार्टी को एक एज जरूर मिला, लेकिन उसको जो है वो भुना नहीं पाए। तो उसमें अगर हम बात करें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी विकास मर गया, विकास कब पैदा होगा, तारीख नहीं बताते, तमाम तरह की चीज़ों को जो है वो मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन वो पिच जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शूट करता था, इसलिए 2019 में वो एजेंडा कांग्रेस पार्टी का फेल हो गया। उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से चुनाव में मोदी चोर है, फिर राफेल का मुद्दा उठाया, तो तमाम तरह के जो है वो मुद्दे उठा के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने देखे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को एक बात जो है वो सीधे तौर से समझ में आ गई थी कि जब तक हिंदुओं के वोट बटेंगे नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक आरक्षण का कार्ड खेलना शुरू किया और एक दूसरा जातिगत जनगणना का। और आपने देखा होगा जिस तरीके से पत्रकारों से या रैलियों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो है वो हर किसी को उसकी जाति पूछ लेते थे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है वो मीडिया को अटैक किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ मीडिया पर्सन्स की उन्होंने एक लिस्ट जारी की और उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया गया। और जब भी चुनावी रैलियों में कोई भी पत्रकार अगर राहुल गांधी से कोई सवाल पूछे और उसका जवाब राहुल गांधी से बनता नहीं, तो वो एक ही बात बोलते हुए दिखाई देते हैं, और वो आज भी जो है वो उसी के पीछे चल रहे हैं कि आप जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या बीजेपी ज्वाइन कर ली या फिर ये जो है वो बीजेपी का सवाल है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा थी वो कांग्रेस के लिए अब जो है हरियाणा चुनाव से पहले मुसीबत बनती जा रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, लेकिन खैर वो हम अलग से एक मुद्दे वीडियो में उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की राजनीति है, तो अब राहुल गांधी की राजनीति जो है वो संदिग्ध होती चली जा रही है। और क्यों होती जा रही है उसके पीछे की बड़ी वजह है, आपने देखा होगा इससे पहले भी राहुल गांधी के जो विदेशी दौरे थे वो हमेशा चर्चा का केंद्र रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से चाइना के साथ जो है वो सेना की जो मुठभेड़ हुई थी, और उसके बाद में राहुल गांधी की एक मीटिंग हुई, एक एमओयू पे साइन हुए। आज तक नहीं बताया गया कि वो किस बात को लेकर जो है वो एमओयू साइन हुआ था। इसके अलावा देश विरोधी ताकतों से राहुल गांधी की मुलाकातें हो, और इस दौरे में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। और जॉर्ज सोरोस कौन है आप सभी को पता है, जो लगातार जो है वो फंडिंग करता है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। वो भारत विरोधी एक नैरेटिव बनाता है और वो साफ तौर से कहता है कि वो इसके लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता है।
फिर आपने देखा होगा किस तरीके से एक मुस्लिम सांसद जो लगातार सवालों के घेरे में रहती है और जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है उस पर भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है, इलाना उमर। जो एक फुटेज जो सामने आया कि राहुल गांधी एक सोफे पे बैठे हैं और उसके सामने वो चाय या कॉफ़ी की जो है वो चुस्कियाँ ले रही है, तो फिर उसकी मुलाकात के क्या मायने हैं, जबकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। और साथ में ही अब जो बातें जो अब हम करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है, इसके अलावा एक पत्रकार जिसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो है वो राहुल गांधी से एक सवाल पूछने की कोशिश की, और सवाल था बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में। जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आपका क्या कहना है, तो उसके बाद में जो हुआ, तो आपको लगेगा कि विदेशी मंच पे जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता अब भारत में नहीं रही, तो उसके मायने क्या है। तो उस पत्रकार का फ़ोन छीन लिया गया और उससे वो जो डेटा था उसको डिलीट कर दिया गया। ये है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता। सैम पित्रोदा, उनको भी जो है वो इस सवाल के बारे में बताया गया था, लेकिन ये जो हरकत है ये काफ़ी जो है जिसको हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा विचारणीय है। साथ में इसके अलावा जिस तरीके से सिख कम्युनिटी को भड़काने का प्रयास किया गया, आपको पता होगा, उसी जो 300 लोगों को जो संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, उसकी आगे की रो में एक बुल्लर नाम के पत्रकार जो 10 दिन पहले ही अमेरिका में गए थे, वो आगे की रो में बैठे थे। लेकिन जिस तरीके की स्टेटमेंट दी उसके बाद में उनको कोई सवाल पूछने ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी तुरंत जो है वो मंच छोड़ के चले गए, क्योंकि एनडीटीवी के ऊपर और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो जो है वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो भारत में बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी गुरुद्वारे में जाने से पहले उनकी टर्बन को लेके या कड़े को लेके कोई सवाल उठाया गया। लेकिन ये ऐसा चुनाव से पहले क्यों? तो चुनाव से पहले इसलिए क्योंकि इस वक्त हरियाणा का चुनाव है और किसान आंदोलन, क्योंकि इसमें पंजाब जो है वो प्रमुखता से भाग ले रहा है और जिसमें भी जट सिख कम्युनिटी। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये बयान आप समझ सकते हो कि इसके मायने क्या है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने गोल्डन टेम्पल पे किस तरीके से अटैक किया था, सिखों का कत्लेआम दिल्ली में कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है वो भूल जाती है। तो इन चीज़ों के लिए फिर जिम्मेदार कौन सी पार्टी है। और फिर एक उन्होंने जो है वो आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरक्षण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, और उनके स्टेटमेंट हुआ करते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो फिर वो आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान बदल देगी। लेकिन उन्होंने अमेरिका में जो है वो आरक्षण को ख़त्म करने की जो है वो बात कह दी, और उसके बाद से दलित समाज जो है वो भी गुस्से में है। और आपको पता ही होगा रामदास अठावले जो अभी है तो एनडीए के हिस्से में, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं वो तो जोरों पे है ही, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब आप इस सोच के देखिए कि राहुल गांधी की राजनीति एक युवा नेता से किस तरीके से एक संदिग्ध नेता की होती जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशी दौरे करते हैं और ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो भारत विरोधी एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल होते हैं, और फिर उनका समर्थन भी ऐसे स्टेटमेंट देना जिनका समर्थन गुरपवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी अगर करें, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की भूमिका इस वक्त भारतीय राजनीति में किस तरीके की संदिग्ध होती जा रही है और इसके दूरगामी परिणाम जो है वो क्या हो सकते हैं। क्योंकि अब इससे साफ तौर से नज़र आ रहा है कि ये राहुल गांधी की, जिसको हम कहें कि 15 साल की कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन निकालने की एक चरम सीमा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त उस दौर से गुजर रही है, आप देख रहे होंगे किसी भी न्यूज़ चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता से कोई सवाल पूछता जाता है तो वो किस तरीके से उखड़ जाते हैं, और किस तरीके से जो है वो आजकल आपने देखा होगा कि दूसरे पार्टियों के प्रवक्ताओं को अटैक किया जाता है, न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स को अटैक किया जाता है और किस तरीके की बदतमीजी दिखाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का एक, जिसको हम कहें कि वो दिखाई देता है, और वो इसलिए दिखाई देता है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन सत्ता से फिर भी हम दूर बने हुए हैं। और राहुल गांधी, दूसरा उम्र का तकाजा, क्योंकि उम्र भी होती जा रही है और अब
अगर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं बढ़ती है तो फिर राहुल गांधी का जो सपना है, सोनिया गांधी का जो सपना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, फिर वो अधूरा ही दिखाई देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।